Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 7. Let's start. Chapter number 5, Fundamental Rights, Part 2. In the last chapter, we studied some fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. We studied the rights of liberty, means freedom, equality, and the right against exploitation. In this chapter, we are going to learn about the right to freedom of religion, okay, cultural and educational right. We are also going to get acquainted with the judicial protection available for the fundamental rights, okay. Acquainted means we are going to know something about the judicial protection that is available for the fundamental rights, okay. Right to freedom of religion. India, that we know, is an important secular country of the world. Secular country मतलब one that remain officially neutral in religious matter. Okay, एक ऐसा देश जो अपने citizens को allow करता है that freedom to practice their faith while treating everyone equally और separate करता है government from religious institution. Okay. We have already studied it in the previous classes, but आप लोग curious हो गए to know what the Indian Constitution say about it. Okay, it is included in our right to freedom of religion. According to it, each Indian, हर एक भारत का नागरिक is free to practice any religion and to establish institution for religious reason. Okay, in order to broaden the scope of right to freedom of religion, टू थिंग्स आर नॉट परमिटेड. दो ऐसे थिंग है, ऐसे चीज़ें है उसको परमिट नहीं किया गया है. ओके, स्टेट कैनॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज टू एंकरेज पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि एंकरेज करेगा एक पर्टिकुलर रिलीजन को, इसीलिए स्टेट इम्पोज नहीं कर सकते रिलीजियस टैक्सेस को. दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड रिलीजियस टैक्सेस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैंसिल कर दिए हैं रिलीजियस टैक्सेस को. रिलीजियस एजुकेशन कैनॉट बी मेड कंपल्सरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिसीव करते हैं एड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन को. ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हम लोग देख सकते हैं देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी, मीन्स वाइड वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स, फूड एंड वे ऑफ लाइफ हमारे कंट्री में. हम लोग ने नोटिस भी किया होगा कि हम लोग जब भी अलग अलग वेडिंग्स को अटेंड करते हैं, वेडिंग सेरेमनीज को, वहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस दिखाई दिए होंगे जो कि आपने अटेंड किए होंगे. ऑल दिस थिंग आर पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे हैव गिवन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ द राइट टू प्रिजर्व द कल्चरल यूनिकनेस. ओके, according to this right, people are not only free to preserve their own language, script, and literature, but also they can make efforts towards the promotion. Okay, they can establish institution for the development of their own languages. Okay, right to constitutional remedy in case encroachment of fundamental rights. ओके, एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया है, वायलेशन हो गया है बाय एन इंडिविजुअल पर्सन ओवर द स्टेट. ओके, ऐसे टाइम पे राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडी ये भी एक फंडामेंटल राइट है. ओके, उस पर्सन के लिए दैट इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ प्रोवाइडेड फॉर लीगल रेमेडीज टू दैट पर्सन इन केस ऑफ पर्सन्स, मतलब पीपल्स राइट गेट वायलेटेड, उसका उल्लंघन होने के बाद. सो इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. ओके, समटाइम्स कभी कभी जो राइट्स होते हैं जो कि हमको गारंटी किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका एंक्रोचमेंट हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज आवर राइट्स. हम लोग हमारे राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. इसको बोला जाता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स. ओके, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ रूल और लॉ. द कोर्ट कंसिडर आवर कंप्लेंट. कोर्ट क्या करता है, हमारे कंप्लेंट को कंसिडर करता है और फिर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है. समझो कोर्ट कन्विंस हो गया कि हमारे राइट का उल्लंघन हो गया है तो उसके ऊपर उस तरीके से एक्शन लिया जाता है. ओके, समझो कोर्ट एग्री हो जाता है कि हमारा राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या हमको इनजस्टिस प्रोवाइड किया गया है उस एग्रीव इंडिविजुअल को, तो कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्डिक्ट दे देता है. ओके,
Some instances of infringement of rights: arresting an individual without any reason, preventing a person from leaving a village or town without giving a valid reason, refusing food, water or medicine to jail inmates. हे कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ इन्फ्रीजमेंट्स ऑफ राइट के. ओके, राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. यहाँ पे राइट्स का मतलब है ए लीगल ऑर्डर टू डू. ऐसा पावर कोर्ट के पास होता है टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ओके, फर्स्ट वन हैबिस कॉर्पस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन. यहाँ पे डिटेंशन का मतलब है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन लिविंग अ प्लेस. ओके, सेकेंड वन मैंडमस, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कमांड कर रहे हैं किनको, गवर्नमेंट को. ओके, commanding the government to perform an action that is its duty to perform in public interest. मतलब लोगों के इंटरेस्ट में आप लोग आपका जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करो. ऐसे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट को. ओके, थर्ड राइट से प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन, टू प्रिवेंट, टू स्टॉप अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन. मतलब तुम तुम्हारे जुरिडिक्शन के बाहर मत काम करो. ओके, उस ऐसे सब्जेक्ट में मत ध्यान दो. फोर्थ वन को वारंटो, टू रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन मतलब टू प्रिवेंट. ओके, अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल टू. मतलब तुम्हारे अधिकार में नहीं है उस जगह पे तुम ध्यान मत दो. ओके, उसको बोला जाता है को वारंटो. सर्शियोरैरी, सर्शियोरैरी मीन्स टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ अ लॉ सूट फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, because the fundamental rights are protected by the courts, citizens are able to exercise their rights. Okay, they can fulfill their roles as alert, responsible and active citizens of the country. While considering fundamental rights, we also need to remember that हमारे कुछ duties भी है, कुछ कर्तव्य भी है. Okay, in the next chapter we are going to study about the fundamental duties. Okay, स्टिल आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट होगा या किसी क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा. ओके, और आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा. आप लोग को क्या करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में. ओके, बाय.